ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाया है। उसने ईरान के कई टॉप जनरल्स, वैज्ञानिकों और महत्वपूर्ण सैन्य संस्थानों को निशाना बनाया है। जवाब में ईरान ने भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से जोरदार हमला किया है। इस तरह दोनों देशों के बीच तीव्र और खतरनाक युद्ध छिड़ गया है। इस जंग की सबसे बड़ी कीमत इजराइल को अपनी अर्थव्यवस्था से चुकानी पड़ रही है। गाजा में हमास के खिलाफ अभियान चलाने और अब ईरान से जंग के कारण इजराइल को 2024 के अंत तक करीब 67.5 अरब डॉलर यानी 250 अरब शेकेल खर्च करने पड़े हैं। इजराइल का रक्षा खर्च भी तेजी से बढ़ा है। 2023 में डिफेंस बजट था करीब 60 अरब शेकेल और वो बजट 2025 तक बढ़कर 118 अरब शेकेल हो गया है। यानी सिर्फ 2 साल में इजराइल का रक्षा बजट लगभग दोगुना हो गया है। ये साफ संकेत है कि जंग ने इजरायली अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। इस जंग ने लाखों लोगों को बेरोजगार बना दिया। कई कारखाने बंद हो चुके हैं, बाजार और दुकानें खाली पड़ी हैं। पर्यटन और स्टार्टअप सेक्टर्स पर भी बुरा असर पड़ा है। इजराइल के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हर 1 लाख रिजर्व सैनिकों पर सरकार को 7 करोड़ शेकेल वेतन देना पड़ता है। गाजा युद्ध के दौरान रोजाना 200 करोड़ शेकेल का नुकसान हुआ है। ईरान के खिलाफ युद्ध में इजराइल को शुरुआती 48 घंटों में ही 1.45 अरब डॉलर का भारी खर्च उठाना पड़ा था, जबकि रोजाना केवल हथियार और ईंधन पर करीब 30 करोड़ डॉलर खर्च हो रहे हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये जंग सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी इजराइल को गहराई से प्रभावित कर रही है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इजराइल की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इजराइल के उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ के प्रमुख शचर तुर्जमन ने चेतावनी दी है कि अगर ये जंग जल्दी नहीं रुकी तो बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती होगी, आर्थिक हालात और बिगड़ेंगे और साथ ही जनता की जीवन स्तर पर गहरा असर पड़ेगा। ईरान के साथ युद्ध जीतने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसका आर्थिक और सामाजिक असर अब साफ दिखने लगा है। रक्षा बजट बढ़ने के साथ बेरोजगारी और कारोबार में गिरावट जैसी समस्याएं इजराइल के सामने खड़ी हैं। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल ने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के चक्कर में खुद को आर्थिक जाल में फंसा लिया है? अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो ये युद्ध इजराइल की अंदरूनी स्थिरता के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।